माँ, भाभी के हाथ से खाना बनवा दो ना मेरे ससुराल के लिए। उन्होंने खाने का जुम्मा अब मुझे दे दिया है। अब मैं खाना कैसे बनाऊं, मुझे नहीं आता। तभी कमरे में आराध्या आती है। नंद जी, अपने ससुराल वालों को खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको खाना बनाना सीखना होगा। मैं कब तक खाना बनाकर भेजती रहूंगी? एक तो मैं अपने ससुराल में खाना बनाऊं और ऊपर से आपके ससुराल वालों के लिए भी खाना बनाऊं। माँ देखो भाभी कैसे कह रही हैं। बहू, तू हम सबके लिए खाना तो बना ही रही है, इसके ससुराल वालों के लिए भी बना ले, थोड़ा ज्यादा बना लेना खाना। ठीक है माँ जी। इस तरह से भाभी आराध्या नंद प्रियंका के ससुराल वालों के लिए भी खाना बनाती है और खाना लेकर प्रियंका चुपके से अपनी ससुराल में चली जाती है। सबको खाना परोसती है। अगले दिन भी वो अपनी भाभी को खाने के लिए फोन करती है, पर खाना आने में थोड़ा लेट हो जाता है तो वो दोबारा से अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी कितना लेट करोगी, खाना बना कि नहीं? आपसे कुछ काम ठीक से नहीं होता। नंद जी, एक तो मैं खाना बनाकर भेज रही हूँ, ऊपर से आप मुझे सुना रही हैं। खाना बन गया है, भेज रही हूँ। इस तरह से प्रियंका रोज फोन करके अपनी भाभी से अपने ससुराल वालों का खाना बनवाती है, जिससे भाभी आराध्या काफी परेशान हो जाती है और वो अब इस प्रॉब्लम से दूर होने का परमानेंटली सुझाव ढूंढती है। और उसे एक दिन मार्केट में अपनी नंद की जेठानी सब्जियां लेते दिखाई देती है, तो आराध्या को एक आइडिया आता है। कैसी हैं प्रिया जी? अरे तुम तो प्रियंका की भाभी हो, तुम्हारी नंद बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अच्छा, बनाती होगी। आज तक हमारे घर पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुम ये सब क्यों लेकर जा रही हो? आज कोई मेहमान आने वाले हैं क्या तुम्हारे घर पर? मेहमान नहीं आने वाले हैं। पता नहीं, मेरी सास रोजाना मुझसे खाना बनवा कर कहीं लेकर जाती हैं, अलग अलग वैरायटीज का, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया कि वो सब क्यों करती हैं। जिस दिन पता चलेगा तो तुम्हें बताऊंगी। बाकी तो तुम खुद समझदार हो ही। आराध्या इतना बोलकर वहां से सब्जियां लेकर निकल पड़ती है। आराध्या ने प्रिया के सामने ये जानबूझकर बोला था, जिसके चलते प्रिया सब समझ जाए, और ऐसे ही होता है। प्रिया सब समझ जाती है। उस दिन प्रिया रसोई में आ जाती है और प्रियंका को खाली खड़ा हुआ देखकर कहती है, अरे देवरानी जी, आज खाना नहीं बनाना है तुमने? तो खाने की शुरुआत भी नहीं की।